हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। बात कर लेते हैं जी कल के दिन की, फ्राइडे की। पहले वीकली वीडियो है, वीकली एनालिसिस आपको इंशाल्लाह दूंगा। आई एम श्योर कि जिन्होंने कल मेरी वीडियो देखी होगी उन्होंने फ़ायदा उठाया पर्टिकुलरली, लेकिन ये कि जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं दे हैड एन एक्सेलेंट डे। तो आप भी जो है अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल ग्रुप, इट्स अ लर्निंग ग्रुप, इट्स अ कम्युनिटी जिसमें आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। आपको भी जो है चांस होगा कि अपनी बात कर सके, पूछ सके, सवाल पूछ सके। सिग्नल दिया जाएगा, सिग्नल बन किस बेसिस पर रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या चीज़ एनालाइज हो रही है, सब चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है और फिर आपको वहाँ पे लर्निंग का मौका मिलता है। तो दूसरी बात यह है कि उसको ज्वाइन करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। सिर्फ आपको ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी के ऊपर आना है। आपको आईबी का जो लिंक है वो नीचे दिए हुए हैं। अगर तो आप ऑलरेडी एक्सनेक्स या ऑक्टा यूज़र हैं तो आपको सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, वो भी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग इज़ देयर। ओके जी। मैंने सबसे पहले जो है मैंने आपको कहा था कि जी ऑयल सेलिंग में जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हम लोग जो है वो उससे एक दिन पहले बाइंग में फंसे हुए थे। ऑयल सेलिंग में गया, रात को भी लेट नाइट जो है वो एंट्री डलवाई थी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी एंट्रीज हमने प्रॉफिट में क्लोज़ की। उसके बाद ऑयल ने दोबारा बाइंग का पंप लिया और रात को बिल्कुल लेट नाइट क्लोजिंग से पहले हमने सेलिंग डलवाई और वहाँ से भी तकरीबन 200 पिप्स जो है वो रात को आफ्टर 12 हम लोगों ने निकाले हैं। तो इट वाज ऑन ऑयल, इट वाज एन एक्सेलेंट डे। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड मैंने आपको कहा था कि 1763 का एरिया, अगर इससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हुई, ये ब्रेक हुआ, देन इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अदरवाइज इट्स अ सेलिंग थिंग। अब मैं थोड़ा सा एक इसमें टेक्निकल आज आपको वीडियो में बात बताता चलूँ कि वाई वी गेट स्टक। अच्छा, अब मैं हमेशा आपको एसएल ज़रूर बताता हूँ कोई भी एंट्रीज लेने से पहले। और मैं एसएल कहता हूँ, मैं एसएल लगाएं। एसएल क्या करता है आपको? एसएल बेसिकली आपका लॉस तो कट करता है, लोग समझते हैं कि यार ये एसएल जो है वो लॉस कट करने के लिए, लॉस कट करने के लिए नहीं है। एसएल गिव्स यू द फ्रीडम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या है? आपने कहा जी गोल्ड ने ऊपर जाना, 1780, 1790, 1770, 1760 आपने बाइंग रखी हुई है। अब आप इमेजिन करें कि अगर मैंने लास्ट जो अपनी मैंने आपको बताई थी वीडियो 56 से नीचे क्लोजिंग आ गई तो गोल्ड विल बी सवीरली इन द सेलिंग एरिया। यही बात मैंने आपसे की थी। अब जो है वो जैसे ही जब ये 63 से नीचे वाला मामला आया और 63 में आया, लेकिन क्योंकि आपने ऊपर बाइंग की एंट्रीज ली होती हैं तो अब आप जो है वो हेज भी नहीं, क्योंकि जरिए बात है कि वो थोड़ा सा हेज टाइप बन जाता है। छोटे अकाउंट के साथ आप ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। छोटे ट्रेंड्स के साथ आपको जो है वो डे ट्रेडिंग ही करनी पड़ेगी और उसके अलावा एसएल लगाना पड़ेगा, लाजमी लाजमी लगाना पड़ेगा। इवन कि जितना बड़े से बड़ा अकाउंट भी है तो उसका भी एसएल मस्ट है मेरी बुक्स के अंदर। अगर जो है वो कोई ये कहे कि जनाब हाँ जी, अब आप देख लें 90% जो मेरे व्यूअर्स हैं, 90% जो वो लोग हैं, सिर्फ वही फंसे हुए हैं जिन्होंने एसएल नहीं लगाया। आपका बाइंग में एसएल लगता है, आपके पास दोबारा आप रिसर्च करते हो और आप देखते हो कि नहीं मार्केट वाकई बहुत नहीं जा रही है, आप सेलिंग में करना शुरू कर देते हो। होता क्या है कि आप बाइंग में आपका एसएल नहीं लगता, आप नीचे जाते हो, आप उसको डॉलर कॉस्ट करने की कोशिश करते हो, वो दोबारा से जो है वो आप उसको मजीद उसके अंदर बाइंग की तरफ एंट्रीज डालते हो। ऑल दो जैसे मैं अगर यूरो की बात करता हूँ, यूरो की पूरी बाइंग रेंज है, जितना मर्जी प्रेशर आ जाए ये बाइंग रेंज है। यूरो इज़ इन द बाइंग एरिया। हो सकता है 6 महीने साल बाद आपको इस जगह पर मिले ही ना, 4 महीने बाद इस जगह पर आपको बाइंग का मौका ही ना मिले। तो ये चीज़ें अगर हम देखते हैं तो फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब होता है। ठीक हो गया जी। अब दूसरी साइड पे अब मैं बात कर लेता हूँ आगे नेक्स्ट टारगेट्स की। गोल्ड की सबसे पहले बात करते हैं। गोल्ड अपना जो है वो वीकली कैंडल जो है उसने बड़ी बेरिश बनाई है। 4 बुलिश कैंडल्स बनाने के बाद एक फर्स्ट बेरिश कैंडल है। अब आप कहते हैं कि जी 4 बनाइए तो 5वीं भी बननी चाहिए, 6वीं बननी चाहिए। भाई ऐसे नहीं होता। ये जो गोल्ड का ये जो एरिया है ना 1735 से लेके 1745 का एरिया, अगर तो गोल्ड यहाँ से अगर आप प्रीवियसली वीकली के ऊपर हिस्ट्री देखते हैं, डेली के ऊपर हिस्ट्री देखते हैं, तो कम से कम जब भी यहाँ से 3 से 4 दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई है और 3 से 4 दफ़ा मार्केट अप गई है यहीं से इस एरिया को, अगर तो ये एरिया होल्ड कर जाता है, जिसकी मुझे काफ़ी वैसे उम्मीद है,
कि ये होल्ड करेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा किस्म की जो है ना बेरिश टर्म्स नहीं होगी। जब फेडरल रिज़र्व ने 75% भी अपना इंक्रीज़ किया बेस पॉइंट और दो दफ़ा किया, तब भी गोल्ड को बहुत ज़्यादा वो बेरिश नहीं कर पाए, और लॉन्ग टर्म ये जो 1500 और 1600 की जो बातें हो रही थी, 1650 की बातें हो रही थी, वो अचीव नहीं हो पाया। तो अभी ऐसी कोई क़यामत आई नहीं हुई है। फंडामेंटल्स को आपको लाजमी देखना पड़ता है। मैं अगर ये चीज़ देखता हूँ कि अब ये 1745 का एरिया डेली के ऊपर रिस्ट्रेन हो जाता है। दूसरा पर्टिकुलरली शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो 1756 का एरिया में बार बार ये बात कर रहा हूँ। 1756 के एरिया के ऊपर 4 आवर की कैंडल की कोई भी क्लोजिंग हो जाती है अगर, और अगर आइडियली तो ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग हो जाए, अगर वो हो जाती है तो फिर तो गोल्ड दोबारा से जो है ना आप देखेंगे कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि गोल्ड ने बिल्कुल कोई नोज डाइव नहीं करना है, ये मैं बता दूं आपको बात। तो बिल्कुल कमिंग डेज़ के अंदर जो है वो मैं इसको इसी तरीके से देखूंगा कि आपने पहले जो एरिया टू एरिया चलें, मार्क टू मार्क चलेंगे, क्योंकि कल की बेसिकली गोल्ड की जो मूवमेंट इंतहाई पेनफुल थी और इंतहाई स्ट्रेसफुल थी कि बहुत सारी वो पूरा दिन ज़बरदस्ती जिसको कहते हैं ना कि घसीट के उसको को नीचे लेकर आता रहा, और इस तरीके से लेकर आया कि RSI भी एक दफ़ा भी नेगेटिव नहीं हुई। मज़े की बात मैं बताता चलूँ, चाहे 30 मिनट टाइम फ्रेम था, ओवरसोल्ड किसी भी जगह पे जो है ना उसको नहीं आया। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल ऑब्वियसली बेरिश ही है, टेरिटरी इसकी बेरिश है, लेकिन जैसे जैसे हम सर्दियों के करीब जाते जाएंगे ऑयल विल कीप गेनिंग द मोमेंटम। लेकिन उससे पहले आई एम श्योर कि जो है ना वो ऑयल एक दफ़ा 81 टच करेगा, और वीकली जो है वो ऑब्वियसली ये बेरिश कैंडल ही क्लोज हुई और वीकली इसका बेरिश ही ट्रेंड मोमेंटम बरकरार है। लेकिन वो ये होता है कि ऑयल का, क्योंकि अगर आप ऐसा ना लगाएं तो 2 से 3 जो है ना वो डॉलर एक मिनट के अंदर ही बढ़ जाते हैं और सारा मामला जो है ना वो ख़राब कर देते हैं। यूरो की बात कर लेते हैं। यूरो हैव टू बाउंस बैक, जितना मर्जी से चला जाए यूरो बाइंग एरिया है, इसको आप बाइंग करते रहें, लेकिन अपने अकाउंट के मुताबिक बाई किया करें, अपने अकाउंट के मुताबिक ट्रेड किया करें। अकाउंट अगर सही है तो ट्रेड लीजिए। अकाउंट बहुत ज़्यादा अगर छोटा, आपको पता है कि जनाब क्योंकि मार्केट है किसी टाइम भी आपको गलत साबित कर सकती है। मार्केट के अंदर कोई भी किसी टाइम भी मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है और आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। इस चीज़ के लिए तैयार होकर मार्केट में बैठें। लेकिन ये कि अगर आपको वही बात है, अगर आप ऐसा लगा लेते हैं तो आपको पता है कि अच्छा यार इतना मेरा लॉस है, आपको पहले ही पता लग जाता है कि यार इतना मेरा लॉस है। ज़्यादा अगर आपकी तो बहुत ज़्यादा अगर आपसे रिस्क मैनेजमेंट नहीं भी हो रही है और आपको फियर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आप जो है वो उसको पहले ही आप काट सकते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है कि यार इतने लॉस में मैंने कट कर देनी है। लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट कैन टेक यू एनीवेयर। जो अकाउंट्स जो हैं वो ब्लो अप होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। प्रॉफिट में मार्केट ज़रूर आती है, वहीं पर आती है, आप फिर कहते हो यार मैंने यहाँ से काटी फिर ये आ गई, लेकिन आप ये देखेंगे उससे पहले आपकी हालत क्या करेगी मेंटली। BTC की बात करते हैं। BTC की काफ़ी बड़ी सपोर्ट है। सपोर्ट एरिया में जिस तरीके से मैंने बताया था कि 2024 से 24,000 से ऊपर ये सारा सेलिंग एरिया, और वहीं से हुआ कि सेलिंग लगी है। अब ये इसी तरीके से अगर आप ये देखते हैं, ये 19 से लेके 20,000 ये बाइंग एरिया। तो लेकिन ये कि ये और वही बात है कि DXY ने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है पम्प्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा पम्प्स लिए कोई बहुत ज़्यादा फंडामेंटल डाटा या कोई बहुत ज़्यादा एनालिटिकल डाटा इसके साथ मौजूद नहीं था जितना इसने पंप लिया है। तो दिस शोज समथिंग कि जी काम जो है ना वो थोड़ा सा इसे आप कहा जाए कि मैनिपुलेटिव काम काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी कमा रहे हैं। मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि मेरा बड़ा अच्छा दिन रहा, मेरे जो ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं उनमें बहुत अच्छा दिन रहा। ऑब्वियसली यू विल हैव द मिक्स्ड डेज, यू विल हैव द बैड डेज एंड यू विल हैव द वंडरफुल डेज। ट्रेडिंग का ट्रेंड यही है। कोई बंदा अगर मुझे कहता है कि जनाब हाँ जी मैं रोज़ कमाता हूँ सारा कुछ करता हूँ, वो झूठ बोलता है भाई, वो झूठ बोलता है। 90% ऑफ द पीपल आर लाइंग जो कहते हैं कि हाँ जी हम रोज़ घर कमा के जाते हैं। ठीक हो गया, ये मिक्स्ड डेज ही रहेंगे। अपने आप को मेंटली ये चीज़ तैयार करके आइएगा कि देयर विल बी द डेज वेयर यू फेसेस द लॉस, देयर विल बी द डेज वेयर यू विल जो है ना वो हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, एंड देयर विल बी डेज व्हेन यू हैव द मीडियोकर डेज। और आप अपने लॉसेस को कवर कर लेंगे, अपने प्रॉफिट कमाए होंगे, वो आखिर में आगे प्रॉफिट गंवा के तो आप उसको ब्रेक इवन पे छोड़ेंगे। तो इस तरह के दिन आते हैं। दैट इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। तो मैंने आपको जो है वो सब चीज़ यूरो भी कवर कर दिया, सब कुछ कवर कर दिया। अब DXY को इंशाल्लाह देखना है। DXY की वजह से ज़ाहिर बात है बहुत सारे पेज आ जाते हैं, JPY के भी मामला ख़राब हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको जो डेली वीडियो बनाएंगे उसको देखेंगे।